मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के वकील हैं हमारे साथ मुकेश खंडेलवाल जी। आज बहुत बड़ा दिन है हिंदू पक्ष के लिए। आज जनपद न्यायाधीश के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया है। डीजे महोदय ने माना है कि लोअर कोर्ट के द्वारा जो राइट टू सू यानी बात प्रस्तुत करने के अधिकार को वंचित किया गया था, वह आदेश अंगेस्ट लॉ है, रिवीजन स्वीकार किया गया है और लोअर कोर्ट में मुकदमा आगे प्रोसीड करेगा। किस मामले में? लोअर कोर्ट के द्वारा प्लेंटिफ्स को मुकदमा खारिज करते हुए ये फाइंडिंग दी गई थी कि उनको राइट टू सू नहीं है। अब डीजे महोदय के आदेश के मुताबिक उनको राइट टू सू प्राप्त हो गया है, मुकदमा आगे प्रोसीड करेगा। लोअर कोर्ट में अब डिसाइड होगा कि कंप्रोमाइज वैलिड है अथवा इनवैलिड है। यानी रंजना अग्निहोत्री एंड अदर केस में। राइट। तो सिविल कोर्ट में अब गया है। लोअर कोर्ट यानी एडिशनल सिविल कोर्ट में मुकदमा वापस चला गया। तो इसको वहां पर अब अगली जो सुनवाई होगी उसमें क्या होना है? लोअर कोर्ट के द्वारा सभी पक्षों को नोटिस सम्मन जारी होंगे, उसके पश्चात में उनका डिफेंस मांगा जाएगा, फिर एविडेंस वगैरह होगी, फिर ट्रायल होगा, उसके बाद में जजमेंट होगा। और मैं समझता हूँ जजमेंट हर एक पर लागू होना चाहिए और सबको मान्य होना चाहिए। क्या अभी सुनवाई होगी या नहीं होगी इसका फैसला होना बाकी है या अब सुनवाई शुरू हो जाएगी? अब सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो अब ये बताइए कि जो आप लोगों की दलील होगी, क्योंकि अब जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी दलील रखेगा, अपने सबूत रखेगा, आप लोगों की सबसे बड़ी दलील क्या होने जा रही है? हमारा खाली कहना इतना है कि कुल जमीन जिस पर की मंदिर बना हुआ है, जिस पर की ईदगाह बनी हुई है, वह राजा पटनीमल जी के द्वारा लोग नीलाम में यानी पब्लिक ऑक्शन में परचेज की गई थी। और उस जमीन पर आज तक चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हों, चाहे नगर निगम के डॉक्यूमेंट्स हों, सभी में ट्रस्ट का नाम अंकित चला रहा है। ठीक है। राजा साहब ने कब ये पट्टा लिखा था? ठीक है। जो राजा साहब के बाद जुगल किशोर जी ने जमीन खरीदी थी मदन मोहन मालवीय एंड अदर्स के नाम पर, वो जमीन चली आ रही थी। अब जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है कि 13.37 एकड़ वो जमीन थी, ये ठीक है, लेकिन मस्जिद तो उस उतनी एकड़ जमीन से बाहर बनी हुई है। जो मस्जिद यानी ईदगाह बनी हुई है वह 13 एकड़ 37 डेसिमल के अंदर स्थित है। अलग से उसका कोई नंबर नहीं है। जो नंबर राजा पटनीमल जी के द्वारा 825 क्रय किया गया था, उसी नंबर में यह प्रॉपर्टी आती है। जुगल किशोर जी का जो बैनामा है उसके अनुसार ये उस प्रॉपर्टी से बाहर मस्जिद बनी है, ऐसा मुस्लिम पक्ष का कहना है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो ईदगाह बनी हुई है वह उसी नंबर में है जो राजा पटनीमल जी ने क्रय की थी। ठीक है। अब समझौते वाली बात आती है कि जो समझौता समिति ने किया वो गलत था। ये क्या मामला है? ये न्यायालय डिसाइड करेगी कि समझौता कंप्रोमाइज वैलिड है इनवैलिड है। ठीक है। समझौता क्या था ये बता दीजिए। समझौता के बारे में कुछ नहीं कहता हूँ, वो न्यायालय डिसाइड करेगी। हाँ, इसीलिए हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं और हमने कहा भी कि अब हम सही जगह पर आ गए हैं, क्योंकि सवाल आप ही से बन रहा है कि जो समझौता हुआ वो मंदिर समिति ने किया और ये कहा जा रहा है आप लोगों की ओर से कि वो समझौता ठीक नहीं था। अब आप उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मामला ये है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो तो कहेगा ना कि मंदिर समिति का जो समझौता था वो क्यों नहीं ट्रस्ट मानने को तैयार है। जन्म स्थान अपना पक्ष रखेगी, मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखेंगे और जो भी प्लेंटिफ से अपना पक्ष रखेगी, उन सभी के पक्षों को सुनने के पश्चात में न्यायालय निर्णय पारित करेगी कि कंप्रोमाइज सही अथवा गलत है। जनता के बीच में कुछ तथ्य आए हैं, उस पर विचार विमर्श हो रहा है, उसमें आपकी बात जानना चाहते हैं। कोर्ट से बाहर की बात है वो ये कि ट्रस्ट पहले बना, समिति बाद में बनी, ट्रस्ट ने ही समिति बनाई, ट्रस्ट के ही मेंबर समिति में थे, उसके बावजूद समिति का जो फैसला है उसको अब आप लोग मान नहीं रहे हैं। उस समय ट्रस्ट ने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? ये सभी कोर्ट तय करेगी कि समिति को अधिकार था कि नहीं था, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी इस समय आप जो है शांत रहना चाहते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान है। आपको लग रहा है कि आज का जो केस है वो हिंदू पक्ष के सभी जो केसेस हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी नजीर बन गया है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि अयोध्या मामले में
जिस प्रकार से निर्णय पारित हुआ था और दोनों पक्षों ने मान्य किया था, उसी प्रकार से इस ईदगाह के मामले में जो भी निर्णय होगा सभी को मान्य होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस निर्णय के पश्चात में सभी लोग कृपया शांति बनाए रखें और कृपया न्यायालय के निर्णय का इंतजार करें। आज का फैसला नज़ीर है, आज का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। इसका फायदा बाकी केसेस में भी मिलेगा। इसका फायदा प्लेंटिफ्स को मिलेगा, प्लेंटिफ्स को अधिकार मिल गया मुकदमे को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो इस तरीके से मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ जितने भी केसेस दर्ज हैं उन सब को फायदा मिलने वाला है। आज के जो रंजना अग्निहोत्री एंड अदर केस में फैसला हुआ है उसका फायदा हिंदू पक्ष को मिलने वाला है। और 1 जुलाई बड़ा दिन होगा जब बहुत सारे जो उनमें से ज़्यादातर केसेस हैं उस पर सुनवाई होगी। कैमरामैन अजय के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली, मथुरा।